यात्रा जन संवाद के जरिए प्रदेश को लोगों से संवाद किया जा रहा है और इसके साथ ही डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ी है। आज हरियाणा की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में हो रही है। यह रिपोर्ट देखिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा इन दिनों हरियाणा में धूम मचा रही है। भारत संकल्प यात्रा के जरिए हरियाणा के लोगों से जनसंवाद किया जा रहा है, जिसके तहत लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है और उसका निस्तारण किया जा रहा है। लोगों से संवाद के जरिए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में अंबाला शहर के हुड्डा ग्राउंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचने पर लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इस यात्रा का भरपूर लाभ उठाया तथा केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की जमकर सराहना भी की। लोगों ने बताया कि आज उनके आयुष्मान कार्ड और अन्य योजनाओं का लाभ मिला। इस अवसर पर विधायक असीम गोयल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा अंबाला के सेक्टर 8 ग्राउंड में पहुंची है। बहुत से लोगों की सरकारी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लोग इस यात्रा से काफी संतुष्ट हैं। इससे पहले विधायक ने लोगों को शपथ दिलाई और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को सुगमता से मिल रहा है। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हुड्डा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लोगों के लिए खुशहाली लेकर आई है। देश व प्रदेश निरंतर उन्नति के पथ की ओर अग्रसर है। अभी स्कूल के बच्चों ने लक्ष्मीबाई का बहुत अच्छे और सुंदर तरीके से लक्ष्मीबाई ने इस देश के लिए जो किया उसकी एक झलकी आप लोगों को दिखाई। नहीं तो लोग तो इनकी कुर्बानियों को भूल ही चुके हैं, क्योंकि देश आजाद होने के बाद हमें तो किताबों में यही पढ़ाया गया कि देश को आजाद कांग्रेस ने करवाया। कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था और कांग्रेस के जन्म से भी 28 साल पहले 1857 में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें झांसी की रानी भी लड़ी और वो लड़ाई अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। 9 मई 1857 को सुबह 9 बजे जो 61 नेटिव इन्फेंट्री थी उसने हथियार उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। ऐसे अनेकों लोगों ने आजादी की उस पहली लड़ाई में योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी निभानी होगी। तभी हम इस संकल्प को पूरा करने में सफल होंगे। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आमजन के लिए खुशहाली लेकर आई है।
प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि जब तक प्रत्येक भारतवासी, चाहे वह गांव, शहर, कहीं भी रहता हो, हर युवा, बिजनेसमैन, किसान, मजदूर जब तक संकल्प नहीं लेगा कि भारत को आगे बढ़ाना है, तब तक ये संकल्प पूरा नहीं होगा। आज जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी यहाँ आई है, यह गाड़ी भारत के 3.25 लाख गांवों के साथ साथ शहरों में भी जा रही है। झांसी की रानी, तांत्या टोपे, मंगल पांडे, अनगिनत नाम है जो इतिहास में आ भी नहीं सके, क्योंकि अंग्रेज की सरकार थी तो सरकार ने थोड़ा लिखना था कि हमने पेड़ों से बांधकर इतने लोगों को गोलियां मारी, पर किंवदंतियां बताती हैं कि फौजियों को पेड़ों से बांध कर गोलियां मार दी। उन लोगों को कभी याद नहीं किया गया, उनके बारे में कभी श्रद्धांजलि नहीं दी गई। मैंने 20 साल लड़ाई लड़ी कि उन लोगों की याद में भी कोई स्मारक बनना चाहिए। 20 साल तक मैं हर मंच से, विधानसभा से ये आवाज उठाता रहा, और अब हमारी सरकार आने के बाद जीटी रोड के ऊपर 500 करोड़ रुपए की लागत से शहीदी स्मारक बनाया जा, 500 करोड़ रुपए की लागत। भाइयों, आपने तो सारा युग देखा है, कई सरकारें देखी है, क्या कभी किसी सरकार ने 5 करोड़ रुपए भी हमारे शहर में खर्च करे? 5 करोड़ रुपए भी। मैंने 500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट मंजूर करा, और केवल वही नहीं है, अगर एक सिरे से शुरू हो जाए, मैंने अनाज मंडी बनवा के दी। जाहिर है कि सीएम मनोहर लाल की सरकार में हरियाणा आज विकास की ओर अग्रसर है। इसके साथ ही भारत विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों से जनसंवाद किया जा रहा है। उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिसके आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। डबल इंजन की सरकार में हरियाणा विकास के पथ पर सवार है और इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कुरुक्षेत्र पहुंची। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है और इसके साथ ही डबल इंजन की सरकार में हरियाणा में विकास तेजी से बढ़ा है। आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में गिना जा रहा है और जाहिर है कि भारत विकसित संकल्प यात्रा इन दिनों हरियाणा के हर जिले में धूम मचा रही है। पीएम मोदी की गारंटी वाली वेन हरियाणा के हर जिले में पहुंच रही है और डबल इंजन की सरकार में आज हरियाणा विकास के पथ पर सवार है। जनसंवाद के जरिए लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है और उसके साथ ही उसका निस्तारण भी किया जा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। डबल इंजन की सरकार में हरियाणा विकास के पथ पर सवार है। इस कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कुरुक्षेत्र पहुंची। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए नए आयाम गढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में हरियाणा में विकास तेजी से बढ़ रहा है। आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में गिना जा रहा है। जाहिर है कि भारत विकसित संकल्प यात्रा इन दिनों हरियाणा के हर जिले में धूम मचा रही है। पीएम मोदी की गारंटी वाली वैन हरियाणा के हर जिले में पहुंच रही है।
डबल इंजन की सरकार में आज हरियाणा विकास के पथ पर सवार है। जनसंवाद के जरिए लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है, इसके साथ ही उसका निस्तारण किया जा रहा है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन, सशक्त नेतृत्व और सुशासन की बदौलत विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के माध्यम से केंद्रीय योजनाओं का लाभ आज देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक का जीवन संवर रहा है। बता दें कि विधायक सुभाष सुधा को ग्रामीण क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर इंदिरा कॉलोनी में दक्ष प्रजापति धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि कई बार जागरूकता की कमी से या दूसरे कारणों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचना सरकार अपना दायित्व समझती है। आवासहीनों को घर, देश के नागरिकों को मुफ्त में इलाज, महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन, छोटे व्यापारियों को पीएम स्वनिधि के जरिए ऊपर उठाने का काम, किसानों को सम्मान निधि सहित फसल बीमा योजना का लाभ दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ देश के करोड़ों लोगों का जुड़ना अपने आप में अभूतपूर्व है। उन्होंने यात्रा के मकसद को स्पष्ट करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद ये है कि कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई स्टॉल का अवलोकन करते हुए नागरिकों से आह्वान किया कि विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा में पहुंचकर सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और लाभ उठाएं। आमजन इस कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में आए और अपनी पात्रता के मुताबिक सरकार की योजनाओं का लाभ उठाए। उन्होंने मौके पर उपस्थित सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वो जागरूकता कैंप में आने वाले हर व्यक्ति का पूर्ण सहयोग करे। आवासीय योजना के तहत हमारा जो मकान कच्चा था, उस कच्चे मकान में हमें पढ़ने लिखने में और जीवन व्यतीत करने में बहुत ही परेशानियां होती थी। मेरी माँ के हाथ पैर ठीक नहीं है और मेरे पापा भी थोड़े 60 साल के ऊपर चले गए हैं। आपकी कृपा से मेरी मम्मी को पेंशन मिलती है और मेरे पापा को भी इस महीने से पेंशन लगनी चालू हो जाएगी और हमारा आवास योजना के तहत भी हमारा घर बहुत अच्छा बन चुका है। मेरी सर ना गुड़िया हुई थी। अच्छा जी। तो वो प्रीमेच्योर हुई थी सर। अच्छा। तो फिर ये अग्रवाल पे एडमिट हुआ था, तो वहाँ पे 20 दिन रही थी सर वो। अच्छा जी। तो उसके थ्रू हुआ था सर। पैसा कोई नहीं लगा सर, अगर मैं वैसे करवाता तो मेरे 2 लाख लगते। इसी तरह का दवेश भी साफ सुथरा हिसाब सारी बात। और मैं अपने विधायक साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी साथीगण जितने भी जुड़े हैं सारों का धन्यवाद करते हैं यहाँ पहुँचने पर। मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनके विजन के द्वारा और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर जी के विजन के द्वारा, अब मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी जोड़ी मोदी और मनोहर की जोड़ी, जिन्होंने आज ये इनके विजन के द्वारा यहाँ पर बड़ा भारी विकसित यात्रा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी यहाँ पर पहुँची है। मैं इसके लिए ये प्रजापति धर्मशाला में मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। इससे इंदिरा कॉलोनी आसपास के जितनी भी हमारी कॉलोनीज हैं, अपना आकाश नगर, अपना पशुधन कॉलोनी, इन सबका बहुत बेनिफिट मिलेगा। और वार्ड नंबर कौन से आपके 25-26 वार्ड, 2 वार्डों के लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर मैंने इस बात का बेनिफिट रहा है। और मैं कहूँगा ऐसी बात। मेरा नाम अमित, इंदिरा कॉलोनी। मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से मुझे 2.5 लाख रुपये मिला है। मैं सरकार का दिल से धन्यवाद। गिरमच रोड इंदिरा कॉलोनी से रहने वाला हूँ और मेरे को धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का और खट्टर साहब का, मनोहर लाल खट्टर जी का, और खास करके मेरे विधायक जी का, सुभाष सुधा जी का, क्योंकि मेरे मकान कच्चा था।
एक भी पैसा गलत नहीं हुआ, बिल्कुल सीधे के सीधे 2.5 लाख रुपए मेरे खाते में आए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जाहिर है कि सीएम मनोहर लाल की सरकार में हरियाणा आज विकास की ओर अग्रसर है। इसके साथ ही भारत विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों से जनसंवाद किया जा रहा है। उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिसका आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अर्जुन, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप